हेलो फ्रेंड्स। आप लोग कल मुझसे पूछ रहे थे कि दी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है ईएसबी, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्ज़ाम में। तो मैं आज आप लोगों को अभी आपको फैक्चुअल डेटा बताती हूँ कि फैक्चुअल डेटा किस टाइप का पूछ रहा है। फैक्चुअल डेटा अगर हम 200 क्वेश्चंस में से देखें तो मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, एक्ट सबको मिला के ओनली 50 क्वेश्चंस ऐसे होंगे 200 के पेपर में से, क्वेश्चंस में से जो फैक्चुअल होंगे। बाकी 150 पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस क्वेश्चंस हैं। तो 50 क्वेश्चंस में मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय महिला आयोग कब लागू हुआ, जिसका आंसर था 1992। एक क्वेश्चन था पंचवर्षीय योजना का कि पंचवर्षीय योजना के आर्किटेक्ट, पंचवर्षीय योजना को आर्किटेक्ट किसने किया। एक क्वेश्चन था, एक वो भी पूछा था एड्स, एड्स का एनएसीपी पूछा था, उसमें उसका भी आंसर सेम था 1992। और तीन क्वेश्चन तो मुझे अच्छे से याद हैं, तीन क्वेश्चन थे फैक्चुअल में। एक उसने वो पूछा था, कोई योजना पूछी थी जो कि हमने पढ़ी नहीं है। महिला राष्ट्रीय बालिका सहायता करके कोई योजना थी, मतलब बालिका से रिलेटेड थी। तो उसमें उसने पूछा था कि कितने रुपए मिलते हैं उसको सहायता करने के लिए। तो वो मैंने अंदाजे से लगा दिया था, 20 से 50 हज़ार समथिंग कुछ था, तो मैंने लगा दिया था। 4 क्वेश्चन ये थे। और मैथ्स के मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन ये था कि अगर कोई चीज़ 800 रुपये में खरीदी और हमने उसको 720 रुपये में बेच दी तो हमको कितने % की हानि हुई। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक एवरेज का क्वेश्चन था। मैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस बताती हूँ। कंप्यूटर के क्वेश्चंस में एक एमएस एक्सेल का क्वेश्चन था, जिसमें उसने पाइवोट टेबल करके ऑप्शन था कि वो डेटा को कैसे कन्वर्ट करते हैं पाइवोट टेबल में। और एक एमएस वर्ड का क्वेश्चन था, उसमें एमएस वर्ड में उसने पूछा था हाँ कि कमेंट को ऐड करने के लिए हम किस सब सेक्शन का यूज़ करेंगे। तो आई थिंक रिव्यू था उसका आंसर। और पोषण वाले उसमें पोषण वाले सेक्शन में एक मुझे जापानी एन्सेफेलाइटिस का क्वेश्चन लगा कि मतलब आसान था, फैक्चुअल बेस था कि वो किस बीमारी के लिए यूज़ होता है। तो सबको पता है वो मस्तिष्क मस्तिष्क शोथ के लिए। और एक क्वेश्चन कंप्यूटर में, एक क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी का था कि हम जब इंटरनेट चालू करते हैं तो किस फ्रीक्वेंसी पे वो वर्क करता है। तो कंप्यूटर में भी आप ऐसे मतलब सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते हो, कंप्यूटर तो इतना बड़ा है। अगर आप 7 नंबर के लिए आप इतना टाइम दोगे तो कोई सेंस नहीं है, और आप छोड़ भी नहीं सकते हो उसको। तो कंप्यूटर तो ऐसा है कि आप बस एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड, इंटरनेट, मोबाइल संचालन, ये 4 तो आप ज़रूर पढ़ लो, क्योंकि अभी वो करंट की सिचुएशन करके ही पूछ रहा है, तो यही सब पूछेगा। बाकी पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है। देखो, पूरे 200 क्वेश्चन में आपको 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो हम में से कभी भी मतलब ना किसी ने हमको पढ़ाए हैं और ना हमने पढ़े हैं। वो 5-10 क्वेश्चन ऐसे डालता ही है कि उसकी मर्ज़ी के होते हैं, जो हमको पहली बार देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी वो रीज़निंग और मैथ्स ईज़ी दे रहा है, तो उसके लिए टेंशन मत लो। पोषण और स्वास्थ्य में एक क्वेश्चन था कि आयोडीन आयोडीन की कमी से कोई रोग पूछा था। मतलब ये नॉर्मल जो अपन ने पढ़े उनमें से नहीं था, कोई अजीब सा नाम था, तो शायद उसका आंसर वही था। और है ना, एक क्वेश्चन ये था कि यौन संचरित रोग में हमको सिम्टम्स कैसे दिखाई देंगे। तो उसमें ऑप्शन थे कि असामान्य स्त्राव, योनि स्त्राव, और ब्लड, योनि से खून आना, योनि पे छाले पड़ना, और एक ऑप्शन और कुछ था। तो ये फैक्चुअली समझ लो, मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, इसलिए बता रही हूँ मैं। तो अच्छा, मुझे एक चीज़ और आप लोगों से पूछनी थी, मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि मैंने रिव्यू देखे अभी 2-3 कल की शिफ्ट के, जो मेरी सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम थे। तो कुछ लोग अलग-अलग क्वेश्चन बता रहे हैं जो मेरी शिफ्ट में नहीं थे। जैसे एक क्वेश्चन था, किसी ने बताया है कि वो प्रेगनेंसी में अगर आप सेक्स करते हो तो क्या दुष्परिणाम होते हैं उसके, मतलब वो ऑप्शन भी बताए थे उस क्वेश्चन में। शायद वो श्रीन मैम की क्लास में किसी ने कमेंट में पिन किया है। तो ऐसा होता है क्या कि मतलब एक ही शिफ्ट में सबके पेपर अलग-अलग आएँ? मतलब ये नॉलेज मुझे नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताना कमेंट में कि ऐसा होता है, या फिर ये लोग जो लोग रिव्यू दे रहे हैं तो वो कुछ अलग-अलग क्वेश्चन बता रहे हैं जो मेरी शिफ्ट में नहीं थे।
तो ऐसा ऐसा पॉसिबल है क्या? और बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। मैं नहा के बाल सुखाने बैठी थी और मेरे बाल सूख गए, तो मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। ओके, बाय।